एसपी साहब ट्रक ड्राइवर बनकर नाके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने धमकी दी, या तो चालान भर दो या तुरंत पैसे दे दो। लेकिन एसपी साहब ने जिस अद्भुत तरीके से इसका सामना किया, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी बिहार राज्य के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम चांदपुर था। चांदपुर में अर्जुन सिंह नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी प्रिया और उनका 8 साल का बेटा आर्यन थे। अर्जुन ट्रक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक सेठ का ट्रक चलाता था और माल सप्लाई करके जो भी मजदूरी मिलती थी, उसी से उसका घर चलता था। अर्जुन ट्रक चलाने में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी कभी 15 से 20 दिन तक घर भी नहीं आ पाता था। आर्यन अपने पिता का बहुत इंतजार करता था। वह अपने पापा से बहुत प्यार करता था। गरीब परिवार में जन्म होने के बावजूद अर्जुन ने आर्यन को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। भले ही अर्जुन फटे पुराने कपड़े पहन लेता, लेकिन वह आर्यन को हर त्योहार पर नए कपड़े और हर खिलौना दिलाता था। अर्जुन की इच्छा थी कि आर्यन बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे और एक बड़ा सरकारी अधिकारी बने। वह रात दिन ट्रक चलाने का काम करता था। अर्जुन एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन किसने सोचा था कि उसकी सुख शांति से चल रही इस जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन अर्जुन अपने सेठ का ट्रक लेकर माल सप्लाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। हाईवे पर चेकिंग लगी हुई थी। पुलिस वाले एक एक गाड़ी को रोककर सभी से चालान वसूली कर रहे थे। तभी किसी ने अर्जुन से कहा कि आगे पुलिस सख्त चेकिंग कर रही है, हो सके तो यहीं से गाड़ी घुमा लो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मेरे पास गाड़ी के पूरे कागज हैं और मेरे पास लाइसेंस भी है। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। इतने में ही जब अर्जुन के ट्रक का नंबर आया, तो पुलिस वाले ने उससे कहा कि कहां जा रहे हो। अर्जुन ने कहा कि मैं साहब का माल पहुंचाने के लिए नजदीकी शहर जा रहा हूं। मैं ट्रक ड्राइवर का काम करता हूं। जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे कागज दिखाने को कहा। अर्जुन ने तुरंत कागज पेश कर दिए। अब पुलिस वाले ने उनसे लाइसेंस मांगा। अर्जुन ने तुरंत लाइसेंस भी दिखा दिया। अब सभी पुलिस वाले समझ चुके थे कि यह तो सभी कानूनी कार्यवाही सही तरह से पास कर रहा है, लेकिन अगर इसका लंबा चालान काटना है तो कुछ युक्ति बिठानी पड़ेगी। तब उन पुलिस वालों ने अर्जुन से कागजी तौर पर ऐसी चीज मांग ली जो उनके पास थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास उस दूसरे शहर जाने के लिए परमिशन है? तुम्हें अगर इस माल को शहर में लेकर जाना है तो तुम्हें पहले परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन ने कहा कि जब भी हम माल लेकर दूसरे शहर जाते हैं तो केवल गाड़ी के कागज ही साथ रखते हैं। आज तक इस तरह की परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आप किस बात की परमिशन मांग रहे हैं? तब पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने अर्जुन को नीचे उतारा और कॉलर पकड़कर कहा कि अनपढ़ आदमी, तू अब पुलिस वाले को सिखाएगा क्या नियम और क्या कायदे हैं। अब अगर तुझे यह गाड़ी आगे लेकर जानी है तो या तो चालान भर दे या तो हमारी जेब गरम कर दे। पुलिस वालों ने बताया कि वैसे तो चालान के 5,000 रुपए होते, लेकिन अगर अभी तू हमें 2,000 रुपए दे देता है तो हम तुम्हें आगे जाने देंगे। अर्जुन घबरा गया, क्योंकि वह गरीब इंसान था। वह पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना चाहता था और ना ही रिश्वत देना चाहता था। वह काफी ईमानदार व्यक्ति था जो अपने नियम और उसूलों का पक्का था। उसने पुलिस वालों से कहा कि आप तो रिश्वतखोरी कर रहे हैं। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह सरासर गलत है। पुलिस वाले ने उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और हवलदार से कहा कि इसका ट्रक जब्त करो, और जब तक यह 2,000 रुपए लाकर नहीं देता तब तक इसका ट्रक वापस लेने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन का ट्रक जब्त कर लिया गया। वह बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि सेठ जी का माल ट्रक से भरा हुआ था और उन्हें रोजाना के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। अगर वह सही समय पर दूसरे शहर माल नहीं पहुंचाते तो उनके ऊपर चोरी का आरोप भी लग सकता था। कुछ देर बाद सेठ जी का फोन आया और अर्जुन से कहा कि अगर तुमने आज मेरा ट्रक किसी भी तरह नहीं पहुंचाया तो तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई खुद करनी पड़ेगी।
दोनों तरफ से अर्जुन को भयंकर टेंशन मिल चुका था। वह चिंता के मारे परेशान थे। अब उनके पास केवल 2 दिन का समय था। वह पैदल पैदल अपने घर आ चुके थे और बहुत चिंता में थे। उन्होंने अपने मित्र करण को इस पूरी घटना के बारे में बताया था, लेकिन परिवार से यह पूरी बात छुपा कर रखी थी, क्योंकि वह अपने परिवार को टेंशन नहीं देना चाहते थे। उस रात अर्जुन बहुत उदास थे और घर वाले समझ रहे थे कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया। आखिर इनका ट्रक कहाँ है? पूछने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन वह किसी भी तरह 2000 रुपये की व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर सबका दिमाग हिल गया। जब प्रिया अर्जुन को उठाने गई तो वे तो उठ ही नहीं रहे थे। उन्हें बहुत तरह से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो बेहोश हो गए हैं। डॉक्टरों को बुलाया गया, तब पता चला कि वे तो मर चुके हैं। पूरे परिवार के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा। उस समय आर्यन महज 8 वर्ष का था। उसकी क्या हालत हुई थी केवल वही जानता था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में भगवान समान पिता का सिर से हाथ उठ चुका था। पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन सब जानते थे कि इस मृत्यु की वजह वही चिंता है जिसके बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया। वे रात्रि से परेशान थे। आखिर उनका ट्रक कहाँ गया? आखिर वह इतनी चिंता में क्यों थे? पूरा परिवार असमंजस में था। तब उनकी मृत्यु के 12वें दिन उनका मित्र करण उनके घर आया और सारी सच्चाई बताई। आखिर किस प्रकार एक रिश्वतखोर दरोगा ने उनका ट्रक जबरदस्ती रोक लिया था, जिसमें सेठ जी का लाखों का माल था। उसने रिश्वत के तौर पर 2000 रुपये की मांग की थी, लेकिन अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। उनका ट्रक जब्त कर लिया गया था। इधर सेठ जी का आदेश था कि जो भी नुकसान होगा भरपाई तुम्हें करनी होगी। लाखों रुपए की टेंशन और उस रिश्वतखोर दरोगा का अत्याचार उन्हें परेशान कर रहा था। वे अंदर से टूट चुके थे। पैदल पैदल अपने घर आए थे। अपने परिवार से नजरें नहीं मिला पा रहे थे और इसी चिंता में रात्रि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये सारी घटना जब उस परिवार ने सुनी तो वे हैरान थे। आखिर इंसानियत के नाम पर कोई इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकता है कि आज के दौर में इंसानियत मर चुकी है। मात्र 2000 रुपये के पीछे किसी गरीब का ट्रक जब्त कर लेना, सब कुछ व्यवस्थित कागज होने के बावजूद जबरदस्ती इस तरह की कार्यवाही करना, यह बहुत शर्म की बात थी। 8 साल के आर्यन ने अपने पिता की मृत्यु का कारण समझ लिया था। वह जान चुका था यह दुनिया मतलबी है और पुलिस वाले भी अच्छे नहीं होते। वे केवल गरीबों के साथ ही अन्याय करते हैं और अमीरों के तलवे चाटते हैं। आज अगर मैं एक बड़ा पुलिस ऑफिसर होता तो मैं अपने पिता की मदद कर सकता था। जिसके बाद आर्यन ने अपनी मां के सामने एक प्रण लिया कि मां, मैं बड़ा होकर जरूर एक पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा और उन लोगों की मदद करूंगा जिन्हें कोई नहीं समझता, जिनके साथ रिश्वतखोर दरोगा अत्याचार करते हैं। मां प्रिया ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और उसी दिन से 8 साल का आर्यन अपने सपनों को पूरा करने की लड़ाई में जुट गया। वह हर हाल में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर था। वैसे ही वह बहुत गरीब परिवार से थे और अब घर का मुखिया भी गुजर चुका था। प्रिया के ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उसने दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम किया, झाड़ू पोछा लगाने का काम किया और महीने के 5 से 6 हजार प्रिया कमाती थी। इसी से वह अपने बेटे आर्यन का पालन पोषण कर रही थी। अब मां बेटे दोनों ही अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी रहे थे। पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी और ना ही इतना पैसा था कि वह अपने लिए केस लड़ सके। उन्होंने इसी को अपना भाग्य माना और दूसरों के घरों में काम करके आर्यन को पढ़ाने लिखने का प्रण लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जिंदगी में अगर आर्यन ने कुछ करके दिखा दिया तो उसके पिता का सपना पूरा होगा और उनके कातिलों को सजा भी मिल पाएगी। जिसके बाद आर्यन ने जिम्मेदारी को समझा और हर हाल में अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस किया। 12वीं कक्षा तक अपने छोटे शहर में पढ़ाई उसने पूरी करी और हर कक्षा में अव्वल आया। अब उसे पढ़ाई लिखाई के लिए दिल्ली जाना था, क्योंकि वहीं पर यूपीएसएससी की तैयारी करके वह बड़ा अधिकारी बन सकता था। तभी सबसे बड़ी समस्या आई पैसों की।
क्योंकि उसकी गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दिल्ली के बड़े विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई करा सके। लेकिन आर्यन ने अपनी माँ को दिलासा दिया कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करके वहां पर पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। मैं छोटा मोटा काम करूंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा। अपनी माँ को विश्वास दिलाकर उस रात्रि को आर्यन दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जब वह दिल्ली पहुंचा तो वहां के आलम बहुत खराब थे। वहां इतने सारे कोचिंग संस्थान थे जिन्हें गिनना मुश्किल था। सैकड़ों की संख्या में दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग संस्थान थे और सभी भर भर कर पैसा ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में गरीब लोगों के लिए तो एजुकेशन नाम की चीज ही नहीं है। आर्यन ने बहुत सारे कोचिंग संस्थान में स्कॉलरशिप प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन सभी कोचिंग वाले पैसों के भूखे थे। किसी ने भी उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद उसकी मुलाकात विक्रम शर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई जो उसे गरीब झोपड़पट्टी में मिले थे। वे एक अधिकारी थे और एनजीओ के संस्थापक थे। उन्होंने एक कोने में आर्यन को रोते हुए देखा और कहा कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आर्यन उन्होंने बताया कि मैं अपनी मां को यह प्रण देकर आया हूं कि एक बड़ा अधिकारी बनकर ही दिल्ली से लौटूंगा, लेकिन यहां पहुंचने के बाद तो मुझे मेरे सपने धुंधले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चारों ओर भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, सब कुछ पैसों का ही है। पैसों के बिना इंसान की कोई औकात ही नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? जिसके बाद विक्रम जी शर्मा ने आर्यन के अंदर की काबिलियत को पहचाना। वह कुछ करके दिखाना चाहता था, कुछ बड़ा बनना चाहता था। वह उसे अपने एनजीओ ले गए और कागजी कार्यवाही संपन्न की, जिसमें वे गरीब और अनाथ बच्चों को फ्री में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करवाया करते थे। सारा खर्चा एनजीओ उठाता था। एक ऐसे ही एनजीओ से अब आर्यन जुड़ चुका था और उसका अच्छा समय अब शुरू होने वाला था। विक्रम जी ने उसकी हर संभव मदद करी। उसे अपने एनजीओ में कमरा भी दिया ताकि वह मन लगाकर पढ़ सके। वहीं पर गरीब और अनाथ बच्चों का खाना भी आता था। विक्रम सक्सेना वास्तव में एक महान इंसान थे। उन्होंने आर्यन की बहुत मदद करी। अब आर्यन ने इसे एक मौका मानकर अपने इरादों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, जैसे कि नेहा नाम की एक लड़की ने आर्यन को क्लास के दौरान प्रपोज कर दिया। जब वह आर्यन को क्लास में एकाग्रता से पढ़ता हुआ देखती थी तो उसका आर्यन पर दिल आ गया और 1 से 2 महीनों में वह पूरी तरह से आर्यन के जाल में फंस गई। लेकिन आर्यन केवल और केवल अपने पिता के हत्यारों से अपने पिता के कत्ल का बदला लेना चाहता था। वह बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। यह सब चीजें उसके लिए नहीं थीं। जब नेहा ने उसे प्रपोज किया तो हाथ जोड़कर आर्यन ने उससे कहा कि एक नारी होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी कुछ और है। ना तो आप उसे समझ पाओगे और ना ही मेरे साथ रह पाओगे। मुझे जिंदगी में कुछ करना है और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मैं ना तो इधर देख सकता हूं ना ही उधर। मैं केवल अपने पढ़ाई की ओर ही देख सकता हूं। जिसके बाद नेहा ने आर्यन का इंतजार किया, उसके लक्ष्य को प्राप्त होने का इंतजार किया। रात दिन एक करके आर्यन पढ़ाई कर रहा था। वह हर हाल में यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहता था और अपनी मां को दिया वचन पूरा करना चाहता था। जब यूपीएससी की परीक्षा आई तो कहते हैं ना, इंसान के इरादे अगर मजबूत हो तो गरीबी की जंजीर उसे रोक नहीं पाती। पैसा भले ही कम हो, लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा होता है। आर्यन ने पूरे देश भर में बहुत अच्छी रैंक हासिल करी और उसके मार्क्स के आधार पर उसे एक एसपी का पद सौंपा गया। उसने अपना इंटरव्यू भी अच्छी तरह से निकाला, क्योंकि जिंदगी की मार ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसके अंदर काबिलियत थी कि वह गरीबों के साथ न्याय कर सकता था, कानून व्यवस्था को अच्छा बना सकता था। इंटरव्यू में एएसपी पद के लिए उसका चयन हुआ। उसके पास अब एक अच्छी गाड़ी थी, एक अच्छा बंगला था, एक अच्छी पावर थी। उसकी माता को जब इस बारे में पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। बचपन से लेकर आज तक दूसरों के घर में काम करके उन्होंने आर्यन को पढ़ाया था, लेकिन आज आर्यन ने जो उन्हें खुशखबरी सुनाई थी वह वाकई में बहुत शानदार थी। आर्यन ने अपनी मां से कहा कि माता, मैंने अपना दिया वचन पूरा किया।
मैं एक एसपी ऑफिसर बन चुका हूं। अब तुम्हें दूसरों के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चिंता मत करना। उस समय हम कमजोर थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत पावर है। जिन लोगों ने पिताजी के साथ गलत किया था, उनसे मैं बदला अब लेकर रहूंगा। कुछ देर अपनी मां से बात करने के बाद अब आर्यन अपनी ड्यूटी पर पदस्थ हुआ। जैसे ही उसने अपना कार्यभार संभालना, उस क्षेत्र के कई अपराध कम कर दिए। गुंडे मवाली आर्यन का नाम सुनकर कांपने लगते थे, क्योंकि वह बहुत दमदार पुलिस इंस्पेक्टर था। लेकिन हर बार मन में यही चलता था कि आखिर पिता के हथियारों को कैसे पकड़ूं। तब एक ट्रक ड्राइवर रोता हुआ एसपी साहब के पास आया और आर्यन से कहा कि साहब, मुझे बचा लो, मेरा परिवार मर जाएगा। मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो। आर्यन ने कहा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? तब उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं रोजाना की तरह माल लेकर अपना ट्रक चलाकर दूसरे शहर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिले और वो सभी कागज पूरे होने के बावजूद भी मुझसे पैसे मांग रहे हैं। जबरदस्ती मेरा चालान काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे 2 दिन का समय दिया है कि अगर 2 दिन में 5,000 जमा करा दिए तो हम तुम्हारा ट्रक वापस लौटा देंगे, वरना इसे भूल जाना। इतनी बात सुनकर आर्यन जी के पुराने जख्मों को और नमक लग गया। वे तिलमिला उठे, क्योंकि यही घटना उनके पिता के साथ भी हुई थी। वह जान चुके थे कि अभी भी वह पुलिस वाले ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं। अब उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अब कुछ बड़ा काम करके दिखाना ही होगा। उन्होंने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यही एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की पहचान है। जिन ट्रक ड्राइवरों के साथ हर रोज इस तरह का अन्याय हो रहा था, उन ट्रक ड्राइवरों को इंसाफ दिलाने के लिए एसपी साहब खुद एक ट्रक ड्राइवर बन गए। उन्होंने नीचे सफेद धोती पहनी, ऊपर एक कुर्ता पहना, पगड़ी लगाई और मूंछें बड़ी बड़ी लगाकर वह एक ट्रक ड्राइवर बन गए। उन्होंने अपने औहदे के मान सम्मान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। वे हर हाल में गरीब को न्याय दिलाना चाहते थे, अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रक की व्यवस्था करी और उसी मार्ग पर निकल गए जहां पुलिस वाले खड़े रहते हैं। वे ट्रक चलाकर ट्रक में माल भरकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। 1 से 2 किलोमीटर बाद कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोका और कहा कि तुम कहां जा रहे हो? ट्रक में क्या भरा हुआ है? तब एसपी साहब ने नाटक करते कहा कि सर जी, मैं तो रोजाना इस मार्ग से जाता हूं। हुए सेठ जी का माल लेकर मुझे दूसरे शहर में जाना है। तब पुलिस वालों ने उन्हें ट्रक के कागज दिखाने को कहा, तो एसपी साहब ने तुरंत ट्रक के कागज दिखा दिए। अब एसपी साहब को कहा गया कि तुरंत तुम्हारा लाइसेंस बताओ, लेकिन वे तो भेष बदल कर आए थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो आर्यन ने कहा कि मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। तो वह पुलिस वाला बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और एसपी साहब को कहा कि नीचे उतरो और आर्यन की कॉलर पकड़ ली। उन पुलिस वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था वह कितना बड़ा पंगा ले रहे थे, क्योंकि वह एसपी साहब को एक सामान्य ट्रक वाला समझ रहे थे। कॉलर पकड़कर उनसे कहा कि अगर नियम कायदों का पालन करना नहीं आता तो ट्रक लेकर निकलते क्यों हो? तुम्हारा 5,000 का चालान कटेगा, या तो पैसा हमें दे दो का, या फिर सरकारी चालान कटवा लो। यह तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, तुम्हारा ट्रक हमारे पास जब्त रहेगा। उनकी यह सारी बातें एसपी साहब एक स्ट्रीम कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। वास्तविकता में यह चालान सर गलत था, क्योंकि अगर कोई ट्रक ड्राइवर अपने साथ लाइसेंस नहीं रखता है तो ज्यादा से ज्यादा उसका 700 का चालान कट सकता है, लेकिन वह रिश्वतखोर दरोगा तो 5,000 बता रहा था। यह बात सुनकर एसपी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, अपने चेहरे पर से मूंछें हटाई और उस रिश्वतखोर दरोगा को जोरदार थप्पड़ मारा और अपना आईडी कार्ड दिखाया। एसपी साहब का नाम देखकर उन दोनों पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूटने लगे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वह समझ चुके थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने घुटनों के पल बैठकर हाथ जोड़कर एसपी साहब से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एसपी के रूप में आर्यन ने कहा कि तुम यह गलती आज से नहीं कर रहे। आज से तकरीबन 15 साल पहले तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही किया था। जबरदस्ती उनसे चालान मांगकर उन्हें परेशान किया था, जिसके बाद उन्हें अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं तुम्हारे कारण कितने ट्रक ड्राइवर परेशान हुए होंगे, कितनों ने मौत को गले लगाया होगा।
तुम्हारी मोटी जेब भरने के चक्कर में तुमने कितने परिवार तबाह कर दिए। उन दोनों की कॉलर पकड़कर एसपी साहब ने उन्हें जेल के अंदर डाला और कोर्ट में वीडियोग्राफी के सबूत से यह सामने आ गया कि सच में वह दोनों पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं और कई सालों से लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तुरंत कोर्ट द्वारा उन्हें सस्पेंड किया गया और 3 लाख का जुर्माना लगाकर 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। वास्तव में यह न्याय की जीत थी, यही ईमानदारी की जीत थी। आज सही मायनों में आर्यन जी के पिता अर्जुन सिंह को मुक्ति मिल पाई थी। इस घटना के बारे में जब उन्होंने प्रिया को बताया कि वह अपने पिता के हथियारों से बदला ले चुका है, तो प्रिया का दिल गदगद हो गया। उसे वह शांति मिली जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद एसपी पद संभालने के पश्चात आखिरकार नेहा का इंतजार भी खत्म हुआ। दरअसल वह तब से ही आर्यन से शादी करने के सपने देख रही थी। आर्यन ने उससे कहा था कि जब तक मैं अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेता, तुमसे शादी नहीं कर सकता। आज लक्ष्य को पूरा होने के बाद वह आज भी सौर आर्यन का इंतजार कर रही थी। आर्यन ने उसे गले से लगाया और दोनों का राज्य खुशी विवाह हो गया। इस पूरी घटना को लेकर आपके विचार रखते नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आपको क्या सीख मिली, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।